गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अपने साइंस का। अब हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज की पीडीएफ सेंड की थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों ने उसको अपने आंसर कॉपी में लिख लिया होगा। उसको कंप्लीट करना इसलिए ज़रूरी है बच्चों, अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर आप लर्न कैसे कर पाओगे, आप लर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और लर्न नहीं होगा तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको जो पीडीएफ सेंड किया था आप उसको टाइम पर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया है अभी भी उनके पास टाइम है कंप्लीट करने, क्योंकि फिर सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज आएगी तो फिर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के ऊपर। चलिए, सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड। अब देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 15, चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स देखेंगे। न्यू वर्ड्स में पहला न्यू वर्ड्स है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब इससे हमको एनर्जी मिलती है। दूसरा जो न्यू वर्ड आप पढ़ेंगे वो है फैट। फैट क्या होता है, न्यूट्रिएंट यूज्ड एज एनर्जी स्टोर इन आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट तो क्या होता है, इससे एनर्जी मिलती है, और फैट एक ऐसा मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है। प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन से क्या होता है, हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, हमारी स्किन, हमारी मसल्स, हमारे ऑर्गन्स, ये सब डेवलप होते हैं और बनते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स, nutrients needed in very small amounts for the normal function of our body। अब हमारी बॉडी के ऑर्गन बन गए, एनर्जी मिल गई और एनर्जी स्टोर हो गई। अब हमारी बॉडी को काम भी करना है, तो काम कैसे करेंगे ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स को काम करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है विटामिन्स और मिनरल्स, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में ज़रूरत होती है। फिर रफेज, रफेज क्या होता है, फाइबर फूड विच आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे फूड में जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती। ठीक है, अब बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, उसको बोलते हैं रफेज, और सिंपल वे में हम बोलते हैं फाइबर। फिर है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का है क्या है, अ डाइट विच कंटेन द राइट अमाउंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऐसा खाना, ऐसा फूड जिसमें सारे कंटेंट जो फूड के होते हैं, नेसेसरी कंटेंट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड रफेज, ये सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में होंगी, तब उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस डाइट। ठीक है, तो ये बैलेंस डाइट है। चलिए, मैं चैप्टर रीड कर रहा हूँ, आप मेरे साथ मैच करते चलिए। स्टार्ट करेंगे चैप्टर की रीडिंग यहाँ से। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम हियर, व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच टुडे। आज आपने लंच में क्या खाया था, दाल, रोटी, सब्जी। वेल, फॉर अ चेंज यू माइट हैव टेकन राजमा, राइस एंड रायता। दाल, रोटी, सब्जी खाई, या कुछ चेंज करने के लिए आपने राजमा, राइस और रायता लिया होगा। अ मील इन पंजाब could consist of मक्की मीन्स कॉर्न, रोटी, मक्की की रोटी, एंड सरसों का साग, along with a glass of लस्सी। अगर आप पंजाब चले जाएं तो आपको जनरली वहाँ का ट्रेडिशनल फूड क्या है, मक्की की रोटी और सरसों का साग, साथ में एक बड़ा ग्लास लस्सी का। इन बंगाल, सुक्टो मीन्स वेजिटेबल करी, माछार झोल मतलब फिश करी, एंड राइस विद रसगुल्ला एज डेजर्ट इज़ कॉमन। अगर आप बंगाल चले जाएं तो आपको वेजिटेबल करी और फिश करी और राइस, साथ में आपको क्या मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा खाने के लिए, ये कॉमन है। इन साउथ इंडिया, साउथ इंडियन स्टेट, इडली सांबर एंड सांबर राइस विद बटर मिल्क इज जनरली टेकन इन लंच एंड डिनर। अगर आप सदर्न स्टेट जाएंगे इंडिया के, ठीक है, तो वहाँ आपको क्या मिलेगा जनरली खाने के लिए, इडली सांबर और सांबर राइस और बटर मिल्क, छाछ, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लंच में और डिनर में। तो आपने देखा हमारे इंडिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हम खाते हैं। दस वी ईट
that our meals generally consist of variety of items. आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं. Have you ever thought why do we have such a variety of food in a meal? अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी सारी चीज़ें वैरायटी में क्यों खाते हैं. Why don't we have just popcorn and buns in our meal? Let us explain. हम पॉपकॉर्न क्यों नहीं खाते, ठीक है, और बन क्यों नहीं खाते. चलिए उसको देखते हैं क्यों नहीं खाते हम अपने डाइट में. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर बॉडी रिक्वायर्ड फूड टू गेट एनर्जी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस. हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी को जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में बच्चों. ठीक है, तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स फूड टू गेट एनर्जी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस एंड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल एंड टिश्यूज. और क्या चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए. रिपेयर मतलब जब चोट लग जाती है हमको, हम इंजर्ड हो जाते हैं तो वहाँ प्रॉपर हीलिंग के लिए, और मेंटेनेंस ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़. कैन ए सिंगल फूड आइटम फुलफिल ऑल दीज नीड्स? क्या कोई एक चीज़ इनको पूरा कर सकती है? नहीं कर सकती. आप अपने फैमिली से अंदाज़ा लगाइए. आपके फैमिली में आपके फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं. क्या फादर सारा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्या मदर पूरा काम कर सकती हैं? नहीं कर सकते. फादर और मदर दोनों मिलकर फैमिली को अच्छी तरह से प्रॉपरली मैनेज करते हैं. फिर ग्रैंड पेरेंट्स की भी अपना एक रोल होता है फैमिली में. कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो हमको पेरेंट्स से सॉल्व नहीं होते, फिर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ लेते हैं. तो फैमिली में फिर हमारे बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर, और जो हमसे छोटे होते हैं यंग वन, उनका भी हम ध्यान रखते हैं. ठीक है, तो हम अपना एक प्रॉपर रोल प्ले करते हैं फैमिली में, करते हैं ना. इसी तरह डाइट भी है. कोई एक चीज़ हमारी बॉडी की नीड को कंप्लीट नहीं कर सकती. आप सोचो केवल शुगर ही शुगर खाएं, तो क्या केवल शुगर खाने से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? नहीं होगी. किसी बच्चे का मन करता होगा चलो सॉल्ट खाते हैं, तो क्या सॉल्ट खाने से रिक्वायरमेंट पूरी होगी? नहीं होगी. किसी बच्चे का मन कर रहा है चलो पानी पीते हैं, क्या पानी पीने से बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी? बिल्कुल नहीं होगी. आप चिली खाएं, कुछ भी चीज़ अगर एक ही इंग्रेडिएंट आप खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, एक ओनली वन, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी. इसलिए आपको क्या चाहिए? डिफरेंट आइटम्स चाहिए. सो कैन ए सिंगल फूड आइटम फुलफिल ऑल दीज नीड्स? नो, इट कैन नॉट. टू गेट एनर्जी वी नीड टू ईट एनर्जी गिविंग फूड. आवर बॉडी undergoes growth, so it need body building food as well. We also need to stay healthy and fight diseases. Therefore, our body should also contain substances that can fight diseases. Thus, the food we take should contain all these components to serve different purposes in our body. अब देखिए, कोई भी एक चीज़ हमारी बॉडी को प्रॉपरली बैलेंस में नहीं रख सकती, क्योंकि कभी हमारी बॉडी में ग्रोथ होनी है तो ग्रोथ वाले आइटम चाहिए, बॉडी बिल्डिंग होनी है तो बॉडी बिल्डिंग फूड चाहिए, प्रोटीन चाहिए. हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है और डिजीज़ से फाइट करनी है तो ऐसे फूड आइटम चाहिए जो हमको हेल्दी रख सकें और डिजीज़ से फाइट कर सकें. ठीक है, इसलिए हमको डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स ज़रूरी होते हैं. Thus, the food we take should contain all these components to serve different purposes in our body. These components are called nutrients. A single food item does not contain all these nutrients together in the same amount. आप कोई भी एक चीज़ खाएंगे, अगर आप इडली खाते हैं, इडली सांभर खाते हैं, तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा लेकिन प्रोटीन कम मिलेगा. आप पल्सेस खा रहे हैं तो उसमें आपको प्रोटीन बहुत मिलेगा लेकिन आपको फैट नहीं मिलेगी. फिर आप बटर और घी यूज़ करेंगे तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा लेकिन अदर चीज़ें नहीं मिलेंगी. फिर आप इनमें से फिर आपको विटामिन चाहिए. ठीक है, तो आपको डिफरेंट चीज़ें चाहिए, तो डिफरेंट चीज़ों के लिए फिर डिफरेंट इंग्रेडिएंट, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं. चलिए अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 16 पर. आप भी मेरे साथ आ जाइए, पेज नंबर 16 पर आ जाइए.
ये आ गए पेज नंबर 16 पर, ठीक है। आवर बॉडी रिक्वायर्स ऑल दीज कंपोनेंट्स इन सर्टेन अमाउंट, दिस इज द रीज़न दैट वी टेक सच अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड इन आवर मील्स। इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट के लिए हम बहुत सारी वैरायटी में, बहुत वाइड वैरायटी में चीज़ें खाते हैं। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। ये जो टेबल है, इस टेबल को हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब देखिए जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, आप अपनी बुक में देखिए, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। अब एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन, प्रोटेक्टिव फूड मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो याद रखिए हमारे फूड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एनर्जी गिविंग मतलब जिससे हमको एनर्जी मिलेगी, बॉडी बिल्डिंग मतलब जिससे हमारी बॉडी बनेगी, और फिर प्रोटेक्टिव फूड मतलब जो हमको डिजीज़ से और डिफरेंट अच्छी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ऑर्गन के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है वो प्रोटेक्टिव फूड। अलॉन्ग विद दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड रफेज इन द फॉर्म ऑफ फाइबर फूड एंड वाटर। इनके अलावा हमारी बॉडी को और क्या चाहिए? रफेज, रफेज मतलब फाइबर फूड, और क्या चाहिए? वाटर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे रफेज और वाटर को इंक्लूड क्यों नहीं किया? तो याद रखिए जो रफेज होता है वो तो डाइजेस्ट ही नहीं होता हमारी बॉडी में, तो जब वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो इससे ना तो हमको एनर्जी मिलेगी, ना ही हमारी बॉडी बनेगी, और ना ही वो हमारी बॉडी को सॉरी प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी है। वाटर, वाटर से भी हमें एनर्जी नहीं मिलती, बॉडी बिल्डिंग भी नहीं होता, प्रोटेक्टिव भी नहीं होता। फिर हमको क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो वाटर होता है ये इन सारी फूड आइटम्स को प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में सेल्स तक पहुंचने में हेल्प करता है, इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग फूड है दोनों, फाइबर फूड और वाटर। चलिए लेट्स कम टू द कार्बोहाइड्रेट हियर। Most of food item contain carbohydrate, which are the major source of energy for the body. There are 2 major type of carbohydrate in food, simple and complex. अब देखिए बहुत सारी चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन रिफाइंड शुगर। जो रिफाइंड शुगर होती है उसमें ग्लूकोज होता है, और ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। You will find simple sugar in milk, honey and fruits like grapes, melon and of course in sugarcane. इन सारी चीज़ों में भी आपको सिंपल शुगर मिल जाती है। They are easily digested, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। Athletes are given glucose solution after they run a long race because it gives energy immediately. आपने देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं, कभी आप रेसिंग देखिए, रनिंग देखिए, तो उसमें आपके देखें एथलीट्स के पास में जो रनर होते हैं उनके पास एक बॉटल होती है और उसमें वो कुछ पीते रहते हैं, तो वो पानी नहीं होता, वो ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है, और जैसे ही वो पीते हैं उससे इमीडिएटली उनको एनर्जी मिलती है। इसलिए आपने देखा जो बच्चे घबराते हैं एग्ज़ाम में, तो स्कूल में भी ग्लूकोज पाउडर रखा रहता है। आपको अगर कभी घबराहट होती है या चक्कर आते हैं स्कूल में, या आप किसी भी तरीके से अच्छा फील नहीं करते हैं, तो आपको स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स में ग्लूकोज मिल जाएगा। क्यों मिलता है ग्लूकोज? क्योंकि इससे आपको एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिल जाती है तो सारी घबराहट दूर हो जाती है, ठीक है। तो दे आर इजीली डाइजेस्ट। एथलीट्स आर गिवन ग्लूकोज सॉल्यूशन आफ्टर दे रन अ लॉन्ग रेस बिकॉज इट गिव्स एनर्जी इमीडिएटली। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च कॉम्प्लेक्स है। Starch is present in rice and wheat products such as bread, pasta, cake and vegetable like potato and sweet potato, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? राइस में होता है, व्हीट में होता है, और ब्रेड में होता है, पास्ता में, केक में, आलू में और शकरकंद में। इन सब में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और शुगर कैन बी डिटेक्टेड इन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल केमिकल्स। अब एक सिंपल केमिकल है एक्टिविटी नंबर 1, इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो चलिए लेट्स रीड एक्टिविटी नंबर 1। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम्स, टेक
सम राइस ग्रेन्स एंड ग्राइंड देम, थोड़े से चावल ले लीजिए, उनको पीस लीजिए। पुट द पाउडरी राइस इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में वो जो राइस आप पीसेंगे ना तो राइस फ्लोर बन जाएगा। एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, उसमें थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। एंड शेक वेल, अच्छे से उसको हिलाइए। डू यू ऑब्जर्व सम कलर चेंज, अब देखिए राइस पाउडर कैसा होगा, वाइट कलर का। जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे, आयोडीन कैसा होता है, रेड कलर का, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन रेड कलर का होता है, रेड ब्राउन, और राइस कैसा होता है, वाइट। अब रेड और ब्राउन और वाइट मिलके कलर कौन सा आ जाता है, आ ब्लू ब्लैक कलर शूज दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन राइस। जैसे ही आप ऐड करते हैं तो कलर कैसा हो जाता है, इट्स टर्न इनटू ब्लू ब्लैक। जो रेड ब्राउन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू ब्लैक। और ये जो ब्लू ब्लैक कलर है ये स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है। नाउ परफॉर्म द स्टार्च आयोडीन टेस्ट ऑन द पोटैटो, व्हीट, एप्पल एंड ब्रेड। नोट द कलर चेंज, इस तरह आप उनके कलर चेंजेस को नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे हम फैट स्टार्ट करेंगे नए लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए इस लेक्चर को आप बार बार देखते रहिए और समझिए हमारे सोर्सेस ऑफ फूड क्या हैं और कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या हैं, ठीक है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ फूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। तो इसको आप याद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप इसको वीडियो को जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा और बार बार देखने से याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।